नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और शौर्य परंपरा नामक पुस्तक कक्षा 9th अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति, जिसमें हमने पहले टॉपिक की बात की थी राजस्थान और मराठा। तो राजस्थान और मराठा नामक टॉपिक की आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जो घंटी का निशान है वो दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन घंटी का निशान जैसे ही तुम दबाओगे तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसलिए हमारे इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारे और भी अन्य साथी हैं उन साथियों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि वो भी अपनी तैयारी सही से कर पाए। तो आप सभी से लास्ट में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल स्टडी पॉइंट 1 है इसको सब्सक्राइब भी करना है, साथ में साथ जो है यहाँ जो वीडियो आए हैं उन वीडियो को लाइक और जो है शेयर भी करना है। शुरुआत करते हैं राजस्थान और मराठा, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान और मराठा में। राजस्थान और मराठा में पिछले वीडियो की बात करें तो हमने देखा था कि राजस्थान में मराठों का प्रवेश होता है, और ये जो प्रवेश कहाँ से होता है, कब होता है, तो बात करें कहाँ से होता है तो राजस्थान में मेवाड़ का जो क्षेत्र था वहाँ से मराठों का प्रवेश होता है। ये मराठा मई 1711 में राजस्थान के मेवाड़ी क्षेत्र में आते हैं और वहाँ से धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन मराठों की केवल यहाँ तक ही जो षड्यंत्र था मराठों का वो यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मराठों का षड्यंत्र राजस्थान में बढ़ता गया, और इसका सबसे मुख्य कारण था राजस्थान की राजाओं में आपसी फूट। आखिरकार मई 1711 में मराठों ने राजस्थान के मेवाड़ी क्षेत्र से जो मंदसौर का क्षेत्र था वहां से धन इकट्ठा किया, और यहां से धन इकट्ठा करने के बाद ये राजस्थान में आगे की ओर बढ़े। 1720 में मराठा पेशवा बाजीराव जो था उसने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का निश्चय भी किया था, अर्थात मराठा ध्वज को इस पार से उस पार फहराने का निश्चय किया था। मराठा ताकत को बढ़ा देना चाहते थे ये लोग, और ये मराठा राजस्थान में आकर धनी नहीं लूटना चाहते थे, बल्कि यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा करके यहाँ पर राज करना चाहते थे। आगल थे यहाँ के राजा जो मराठों की बातों में आ गए और यहाँ पर आपस में ही वो लड़ने लग गए। या तो अंग्रेजों ने ही लड़ाया राजस्थान के राजाओं को आपस में, या फिर इन मराठाओं ने लड़ाया था। 1724 में मराठा जो आक्रमण था उस मराठा आक्रमणों में धार तेज होने लगी। मराठा के आक्रमण तेज होने लगे थे 1724 के से, लेकिन 1726 में ये मराठा थे ये कोटा और बूंदी में आ जाते हैं, और कोटा और बूंदी में आकर के कोटा बूंदी पर आक्रमण करते हैं और अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं कोटा और बूंदी पर। आखिरकार आगे चलते हैं, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे मराठा, बल्कि मराठा आगे भी गए, और मराठा पहुँचे कहाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक आ पहुँचे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक जैसे ही मराठा आए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया, और कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे डरपोक नहीं होने चाहिए थे, इन्हें युद्ध करना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, लोहा लेना चाहिए था इन लोगों से, ताकि मराठा समय रहते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया। मराठों को खिराज का मतलब होता है कर,
मराठों को टैक्स देना स्वीकार कर लिया बिना युद्ध किए ही। आखिरकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर भी मराठों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सबसे बड़ी गलती तो वो हो गई राजस्थान के राजाओं से, तब बूंदी में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। बूंदी में चल रहा था 1734 में उत्तराधिकार युद्ध। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह और दलेल सिंह, दोनों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। इस उत्तराधिकार युद्ध में बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता ली। वो सबसे बड़ी गलती थी यहाँ के इस बुद्ध सिंह की कि मराठों की सहायता ले ली। मराठों की सहायता नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मराठों ने सहायता ही नहीं की बुद्ध सिंह की, बल्कि बूंदी पर पूरा का पूरा जो आधिपत्य था एक तरह से, वो मराठों ने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और बुद्ध सिंह को बूंदी का कठपुतली शासक बनाकर रख दिया इन मराठों ने। आखिरकार 22 अप्रैल 1734 का वो दिन, जिसे राजस्थान की राजनीति में एक काला अध्याय कह सकते हैं, बूंदी के राज्य का एक काला अध्याय कह सकते हैं, जब मराठों ने बुद्ध सिंह की सहायता की और बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो बुद्ध सिंह था ना, ये मराठों की कठपुतली बनकर रह गया। मराठों ने पहले ही कहा था बुद्ध सिंह से कि बुद्ध सिंह, हम तुझे बूंदी का शासक तो बना देंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारी बात को कि हम जैसे कहेंगे वैसे तुम्हें काम करना पड़ेगा। आखिरकार बूंदी का जो शासक बना बुद्ध सिंह, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, मराठों की बात को, कि तुम कहोगे ना वैसा ही मैं करूँगा। 22 अप्रैल 1734 को जैसे ही बुद्ध सिंह बूंदी का शासक बनता है, मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रवेश हो जाता है। और यही था वो दिन जब मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रवेश हुआ। तो प्रश्न आता है कभी कभार कि बताइए, मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो मराठों की राजस्थान की राजनीति में प्रथम प्रवेश हुआ इसी 22 अप्रैल 1734 को, जब बुद्ध सिंह बूंदी का शासक बना। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे पिछले वीडियो में, आगे की बात करेंगे। आज क्या होता है आगे देखिए। 1735 ईस्वी में जो पेशवा बाजीराव था, इसने अपनी मां को भी भेजा था, राधाबाई को, लेकिन उससे पहले राजस्थान के राजाओं ने इन मराठों के विरुद्ध एकत्र होकर के इन मराठों को राजस्थान से बाहर खदेड़ने का एक निश्चय किया था। कब किया और कैसे किया वो भी देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि राजस्थान के इन राजाओं ने, जो राजस्थान के राजा थे ना, राजस्थान के राजा, इन राजस्थान के राजाओं ने इन मराठों के विरुद्ध राजस्थान को मुक्त कराने के लिए इन मराठों के विरुद्ध एक रणनीति रखते हैं, और ये रणनीति रखते हैं वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा गांव में। तो ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु के बाद जो राजस्थान के राजा थे, इन्होंने जो है रामपुरा गांव में एकत्र होने का निश्चय किया। रामपुरा गांव में क्या किया? एकत्र होना स्वीकार किया या एकत्र होने का निश्चय किया। अब आगे क्या हुआ वो भी देखेंगे। देखिए 1734 के लगभग की बात है। यहाँ पर मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं ने रणनीति तय की कि मराठों को कैसे भी करके इस राजस्थान से बाहर खदेड़ा जाए। आखिरकार इन्होंने वर्षा ऋतु के बाद में रामपुरा गांव में एकत्र होने का निश्चय किया, लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान के राजा थे वो एकत्र नहीं हो सके, क्योंकि जो मेवाड़ का महाराणा था अमर सिंह द्वितीय, उसकी अचानक हो जाती है मृत्यु। अब आगे क्या होता है देखिए। उसके बाद में मेवाड़ का जो शासक बना जगत सिंह द्वितीय, इसको अपना नेता बनाते हैं राजस्थान के जो राजा थे वो, और इसी जगत सिंह द्वितीय के जो नियंत्रण में, या इसी जगत सिंह द्वितीय
के साथ में मिलकर के जो राजा थे यहाँ के राजस्थान के, वो मराठों को राजस्थान से बाहर खदेड़ने का निश्चय करते हैं। देखते हैं कैसे राजस्थान के ये राजा मराठों को जो है राजस्थान से बाहर खदेड़ भी पाते हैं या नहीं। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।